नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों को चुन-चुन करके ही बाहर निकाला गया है और मोदी जी साफ नहीं कर रहे हैं। ये लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके खुद को ही साफ कर रहे हैं। अपने ही झाड़ू से वो अपने पार्टी को साफ कर रहे हैं। खुद ही गलत-गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत-गलत काम कर रहे हैं। रास नहीं आ रहा है कि ये जो चाय वाले लोग जो थे, इनके नज़र में वही थे आज भी वही हैं सॉरी, जो कल थे। ये रास नहीं आ रहा है कि ये कब से ऐसे बैठे हैं, दो बार पीएम बन गए हैं, मोदी जी हमारे करेंगे। अगर हम उपराष्ट्रपति की इज्जत नहीं करेंगे तो एक दिन जो सांसद आज हंस रहे हैं ना, उनकी इज्जत कौन करेगा? उनकी इज्जत भी कोई नहीं करेगा। तो लगभग संसद में 143 सांसदों का जो निलंबन हुआ है उस पर लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि यही है लोकतंत्र, लोकतंत्र यही नाश हो रहा है, लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है बीजेपी की तरफ से। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा जी। आश्रिति मैम, जिस प्रकार से 143 सांसदों का लगातार कुछ दिनों से सांसदों का निलंबन जारी है, कल भी 2 सांसदों का निलंबन हुआ है, विपक्ष कह रही है लोकतंत्र की हत्या हो रही है संसद में। देखिए, लोकतंत्र को बचाने का ही काम किया जा रहा है। अगर आप मुद्दों से भटकाने के लिए उपद्रव मचाएंगे सांसद ही, आप कार्यवाही चलने नहीं देंगे, एक मुद्दे के लिए आप बंद करेंगे कार्यवाही को, कूदाफानी करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, बेल में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आए दिन होता रहता है। तो अभी जो है ना, ये कड़ा स्टेप लिया जा रहा है और ऐसा नहीं कि आज लिया जा रहा है, पहले भी लिया गया था। मनमोहन जी के टाइम में भी 17 सांसद का निलंबन हुआ था और ये होना जरूरी है। यही मैसेज है लोकतंत्र को बचाना। लेकिन जिनका हो रहा है, जो लोग अपोजिशन में हैं, उनका तो काम ही है रोना। लेकिन यह लोकतंत्र को बचाने की ही प्रक्रिया है कि आप छोटे छोटे मुद्दों के लिए, जो हमारे देश का जो वहाँ समाधान होता है, जो यहाँ वहाँ बैठकर नीतियां बनती हैं देशवासियों के लिए, देश को लेकर, उसमें आप कानून पारित होने में या कानून बनने के लिए आप अवरोध करेंगे। आप देखिए, निरंतर ही ये लोग जब से अपोजिशन में बैठे हैं, हमेशा हर सत्र में ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, बाहर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, अंदर नारेबाजी कर रहे हैं, वो कोई ऐसे तख्ता उठा रहा है, यही चल रहा है। क्योंकि इनको रास नहीं आ रहा है कि ये जो चाय वाले लोग जो थे, इनके नजर में वही थे आज भी वही हैं सॉरी, जो कल थे। ये रास नहीं आ रहा है कि ये कब से ऐसे बैठे हैं, दो बार पीएम बन गए हैं मोदी जी हमारे। बात रहेगी मैडम कि मनमोहन सिंह के समय, जैसा कि आपने बताया मनमोहन सिंह के समय निलंबन हुआ था, तो वही बदला तो नहीं लिया जा रहा है? बदला नहीं है। बदला कैसे है? आप देखिए कि बदला क्या पूर्व से लिया जा रहा है क्या? ऐसा नहीं है। आज उन्होंने ऐसा काम किया और तब उनको निलंबन किया गया, फिर कल जिसने किया उसको कल निलंबित किया गया है। तो ये लोग लगातार ही एक मुद्दे को सुलझाने के लिए नया नया ये लोग सीन वहां पे क्रिएट करते हैं। और गरिमा नाम की कोई चीज नहीं है। सीन क्रिएट करना भी, डिमांड रखना या आपको बात रखने में थोड़ा शोर शराबा होना संसद में, ये होता है। लेकिन अब आप लोग बिल्कुल नीचे स्तर पे देखेंगे कि ये संसद की कार्यवाही चल रही है जब से ये लोग विपक्ष में है। ऐसा कभी भी जब हम लोग पक्ष में होते थे या और दल की जब आप उनकी सरकार थी, तो इतना इस तरीके का हरकत नहीं होता था। और आज ये लोग नीचे से नीचे हरकत पे उतर जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं कड़े कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा संविधान में जो है कि उसको बचाने का प्रक्रिया ही यही है कि सबसे पहले जो सांसद बनते, जो चुने जाते हैं, जो कसम लेते हैं रक्षा करने की, पहले उनको सीखना है कि रक्षा करनी कैसे है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई अब होना जरूरी है कि ये लोग गरिमा से रहे और संसद को चलने दें। विपक्ष आरोप लगा रही है कि दमनकारी विधेयक है, जो जैसा आपराधिक कानून है सूचीबद्ध था, जैसा कि अमित शाह ने उसे पारित भी करवाया, तो वो बिना चर्चा के, मतलब विषय ना हो और चर्चा ना करने वाला कोई हो, इसी के लिए लगातार, क्योंकि अभी संसद में है जो 2/3 बहुमत से ही विपक्ष में नेता बचे हुए हैं, तो किसी भी कानून पे चर्चा ना होना कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब लोगों के लिए लोकतंत्र में खतरा दिख रहा है। देखिए, बड़े से बड़ा बिल जो मोदी जी लेकर आए, भाजपा सरकार लेकर आई है, वो सारे बिल भारत सरकार ने पास करवाए हैं, सबके सर्वसम्मति से पास हुआ है। वो अलग बात है कि बाहर जाकर फिर वो लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे हो गया। 370 में भी अभी तक वो लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे और कोर्ट ही जा रहे थे। लेकिन सम्मति लेकर बातचीत के बाद ही जानते हैं सारी कार्रवाई होती है सदन की। और ये जब आप लोग बाहर हो, निलंबित हो कुछ लोग, तो फिर अंदर तो चलेगा ना कि संसद की कार्रवाई को बंद कर दिया जाएगा, ये जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तो चल रही है चीजें और जो बिल है वो पास हो रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय, क्योंकि आपके पास बहुमत तो है, लेकिन चर्चा का विषय विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, और उस लोकतंत्र में विपक्ष ना हो तो फिर लोकतंत्र किस काम का। विपक्ष होना चाहिए, हम लोग बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन विपक्ष अगर बाहर रहना चाहती है, वो उन्हें पता है कि जब हम बहुत गलत काम करेंगे, वहां पर डिस्टर्ब करेंगे, तो हमें निलंबन हमारा हो सकता है। उन्हें मालूम है, उनको सारी प्रक्रिया मालूम है, तो वो खुद स्वयं बाहर रह करके नारे, देखो उनको अभी कैमरे के आगे दिखना भी तो जरूरी है, क्योंकि अब उनके पास कोई हल नहीं रह गया है। आगे आने का, देशवासियों के सामने उनका चेहरा पिक्चर आए, 3 जगह हारने के बाद अभी कोई मीडिया उन पर फोकस नहीं कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं आने के लिए फ्रेम में जो है उनको बाहर रह करके तख्ता पट्टी करना भी जरूरी था। तो बस इसके लिए वो लोग बाहर जाने के लिए खुद रास्ता निकालते हैं, सदन में हल्ला हंगामा करते हैं और बाहर जाते हैं। विपक्ष एक कह रही है कि जहां मोदी की गारंटी की बात करें, तो मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भारत से साफ करेंगे, तो भारत से ना साफ करके वो संसद में साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों को चुन चुन करके ही बाहर निकाला गया है, और मोदी जी साफ नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके खुद को ही साफ कर रहे हैं, अपने ही झाड़ू से वो अपने पार्टी को साफ कर रहे हैं, खुद ही गलत गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, और देश में उनकी छवि खुद ही धूमिल हुई है। सारे भ्रष्टाचार के शिकार थे, इतना भ्रष्टाचार देश में हुआ था, एक एक करके सारे भ्रष्टाचारी सामने आ रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि इधर पैसा अलमीरा में पकड़ा जा रहा है कांग्रेस के नेता के, मतलब करोड़ों अरबों में, और उधर अभी आप शायद जानते होंगे कि कांग्रेस जो है वो पार्टी के लिए फंड जो है, चंदा जो होता है, लालू जी भी हमारे यहाँ, उनको भी बहुत चंदा मिलता था, जिससे वो अरबपति और करोड़पति हो गए। उसी प्रकार अभी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, इतना पैसा उनके सांसदों के घर में निकलता है और वो भी चंदा मांग रही है। तो ये सारे चीज जो है वो जनता समझ गई है कि एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ पैसा, मतलब वो 2 नंबर का 1 नंबर करना कैसे किया जाता वो है, तो कह रहे हैं कि पता है। पैसा मतलब है, उसका हिसाब हम देंगे, हिसाब देने के लिए वो तैयार है। हाँ, वो हिसाब कैसे देंगे आप बताइए ना। आपके घर में पैसा है, करोड़ों के करोड़ों जमा पैसा वहां पड़ा हुआ है, नोट है, अभी अभी का नोट है, ताजा नोट है, तो आपने घर में नोट अगर 4 घंटे भी रखे हुए हैं, हम कहते हैं कि 4 घंटे भी रखे हुए हैं, आपके किसी कंपनी का ही है, आपने किसी ऑफिस से, किसी बैंक से ही उठाया हुआ है, तो आपने घर में इतने सारे पैसे 4 घंटे भी रखे हैं, तो क्यों रखे हैं? इलीगल है। आप जवाब क्या देंगे? पहले आप घर में इतने पैसे रखते हो, इलीगल है। पैसा रखना इलीगल हो जाएगा? कैसे इलीगल नहीं है, आप बताइए ना। 2 लाख से अधिक आप घर में नहीं, हम लोग भी नहीं रख सकते हैं। हम लोग तो 10-20 हजार भी रखने में सोचते हैं कि क्यों रखें, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो क्या जरूरत है? अगर आपको किसी चीज के लिए किसी फैक्ट्री लगा के आप बैठे हो, तो सब कुछ ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आप बिजनेस में आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, सब कुछ आजकल फेयर है, आप कर सकते हैं। आपका 2 नंबर का पैसा भी है, तभी तो आपने रखा हुआ, उसका हिसाब आप कितने दिन के बाद दीजिएगा? इतना इतना पैसा, इतना इतना पैसा आप घर में रखे हुए हैं, और कह रहे हैं कि जमा करने में भी भैया लगता है ना कि वो सारा अलमीरा को भरने में भी 2-4 साल तो लग ही गया होगा सरियाने में। तो 2-4 साल से अपने पैसा सरिया के रखा हुआ और कह रहे हैं हिसाब देंगे। कोची का हिसाब दीजिएगा? बिल्कुल गलत पैसा है, हिसाब क्या देंगे वो? अच्छा, माननीय उपराष्ट्रपति के मतलब पद की गरिमा को ना रखते हुए जिस प्रकार से विपक्ष ने मिमिक्री करते नजर आए उनके सांसद, उस मिमिक्री को आप किस तरीके से देखते हैं? और उसी मिमिक्री की वीडियोग्राफी करते हुए राहुल गांधी दिख रहे थे। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही भद्दा और गंदा चीज किया गया है कि आप देखेंगे कि अब गरिमामयी जो पद है, उस पद का भी अब ये लोग गरिमा नहीं रख रहे हैं। तो चलिए, एक आदमी बंदर की तरह उछल उछल करके और वो मिमिक्री कर रहे हैं, उसको मिमिक्री कहा जाता था? उसको आप देखे हो? आप वो मिमिक्री है? नहीं है, वो एक तरह का मजाक है। और वो भी किनके लिए? जो संसदीय पद पर बैठे हैं, और उनके लिए आप ऐसा मजाक बना रहे हैं। उनके उम्र का भी कोई गरिमा नहीं, उनके पद का भी कोई गरिमा नहीं, मतलब कोई सीमा नहीं रह गया। और राहुल गांधी जो वीडियो बना रहे हैं, तो एक तो कि उनको समझ कम आता है राहुल गांधी को, तो इसलिए वो बना रहे होंगे, और दूसरा है कि आप उसके बावजूद भी आप पक्ष भी ले रहे हो। राहुल गांधी जी जब समझ भी गए होंगे 2-4 मिनट के बाद कि ये गलत हरकत हो रहा है यहाँ पे, तभी भी वो वीडियो बना रहे और मजा ले रहे हैं, और बाद में भी वो, उनको कहना चाहिए था कि गलत हो रहा है, गलत हुआ है ये, तो उसके बाद भी सब सपोर्ट में है। ये बहुत ही गंदी हरकत है। अगर इस तरह की हरकत अगर सांसद या कोई भी उच्च पद पे बैठे लोग, अगर जो पढ़ लिख कर गए हैं या जो जनता से चुन कर गए हैं, अगर वो अपने पद का भी ख्याल नहीं रखेंगे, और जो उच्च पद पे हैं, जो संसदीय पद पे हैं, अगर आप राष्ट्रपति, इन्होंने राष्ट्रपति जी का भी मजाक उड़ाया था, तो
उपराष्ट्रपति का अगर आप इस प्रकार से ऐसे मिमिक्री करोगे तो आप फिर जनता की क्या भलाई और क्या सेवा करोगे? आप क्या इज्जत कर सकते हैं जनता का? आप क्या इज्जत दे सकते हैं गरीबों का? नहीं दे सकते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि इनके मन में, जब वैसे पद के एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, सम्मानित व्यक्ति के लिए अगर ऐसा मिमिक्री है, तो फिर बाकी लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए इनके दिल में कौन सी हमदर्दी होगी? हमको नहीं लगता। जहाँ शिष्टाचार की बात आप कर रहे थे, संसद के अंदर में शिष्टाचार, तो संसद के बाहर वैसे कारनामे हुए हैं, तो क्या आगे जाके बीजेपी या फिर सत्ता पक्ष जो है वो कानून बना सकते हैं या फिर कुछ वैसे दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं जिससे मतलब आगे जाके ऐसी कोई घटना ना घटे? ये तो दंड वाला काम है ही। और वो सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई, देखिए क्या 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 करते हैं वो तो। ममता बनर्जी क्या सोचती हैं, उन्होंने तो अपने टीएमसी की जो सांसद थी महुआ मोइत्रा, उनको भी वो क्षमा ही करके रखी हुई हैं। उनको, उनके लिए भी वो कह रही है कुछ सही की थी। बताइए क्या जो सांसद ने ये हरकत करी है मिमिक्री करने की, मिमिक्री आप नहीं कहो, आप कहो वो बदतमीजी कर रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, वो खिल्ली उड़ा रहे थे। तो ऐसी हरकत के बाद ममता दीदी क्या करती हैं, ये देखना है। और हमको लगता नहीं है कि वो उनके पक्ष में ही वो लगता है खड़ी होंगी, क्योंकि पहले भी आप देखें कि जो उनकी सांसद थी महुआ मोइत्रा जी, उनके भी वो पक्ष में खड़ी रही। पहले वो चुप्पी साधे रही जब तक कार्यवाही चलती रही, और जब पूरी कार्रवाई होगी, उनको निलंबित, उनको हटा दिया गया, तो उसके बाद वो पक्ष में खड़ी हो गई। वो मतलब ऐसे सांसद जिन्होंने अपने सांसद होने का मतलब, बताइए, वो दूसरे को पैसे पर जो है वो प्रश्न उठाती हैं, पैसा ले दे करके प्रश्न उठाती हैं, और किस तरह का वो पूरा खुल करके सामने आया। तो ये तो खरीद बिक्री सौदेबाजी अब होने लगा अपने, तो फिर ये तो हमको लगता है देशद्रोह जैसा है। और ऐसे जगह पे भी वो पक्ष लेती हैं, तो यहाँ तो कहेंगे कि ये तो हंसी मजाक वाली बात थी, तो वो करेंगी। लेकिन देखिए क्या आगे क्या कार्रवाई होती, तो कार्रवाई संसद होनी की तरफ से चाहिए, कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। क्योंकि आप समझिए ना, अगर हम राष्ट्रपति की इज्जत नहीं करेंगे, अगर हम उपराष्ट्रपति की इज्जत नहीं करेंगे, तो एक दिन जो सांसद आज हंस रहे हैं ना, उनकी इज्जत कौन करेगा? उनकी इज्जत भी कोई नहीं करेगा, तो व्यवस्था क्या रह जाएगी? खत्म हो जाएगी व्यवस्था। तो होनी चाहिए कार्रवाई। तो देखिए, संसद काफी गरिमा जगह होती है और गरिमा का ख्याल रखना पड़ता है उन पर, लेकिन जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया वो कहीं ना कहीं से जायज नहीं दिखता है। आपकी इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।